हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप मान लो बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपको भैया कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग भैया बिना पढ़े, ठीक है, बिना पढ़े आप लोग भैया कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, आप कैसे लिखोगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ नहीं आ रहा है, आपको पेपर में बहुत कम आ रहा है, फिर भी आप लोग पास हो जाओगे। 90% मार्क्स, 92%, 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। जैसे आप भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपके हाथ में भैया आपको पेपर दे दिया गया। ठीक है, अब आपको इसको 15 मिनट पढ़ना है और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में कुछ नहीं आता तो भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा में बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे। आपको बोर्ड हॉल में चले गए, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और अब आप कॉपी में क्या लिखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बिना पढ़े भैया 95% कैसे लाओगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको कॉपी दे दिया गया, अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से। आप ट्रिक से लिख कर आओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एमसीक्यू आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन या आपका लघु उत्तरीय, सब आप ट्रिक से लिख कर आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। आपको कैसे लिखना चाहिए, आपको कैसे लिखना है, कौन सा मेथड लगाना है ताकि आप भैया बहुत कम पढ़े हो फिर भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाए। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का क्लास है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है और आप भी 95% मार्क्स पक्का आएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आओ। अगर आपको कुछ नहीं आता, बिना पढ़े कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, आपके हाथ में एक पेपर दिया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू प्रश्न दिया जाएगा। सबसे पहले आपके पेपर में एमसीक्यू प्रश्न होगा। सबसे पहला ट्रिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल फर्स्ट, अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग एक एक ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना। पहला रूल है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन ही लेकर जाएं। जब आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो आपको भैया बोर्ड हॉल में केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन, मतलब 2 पेन ले जाना है, एक नीला पेन आप देख सकते हो, एक काला पेन। और कौन सा पेन ले जाना है, कौन सी कंपनी का ले जाना है वो भी बताएंगे ताकि आप लोगों का पेन बहुत ही अच्छा चले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काला और नीला पेन ले जाना है। कलर पेन का यूज बिल्कुल मत करना, कलर पेन जो होते हैं वो बिल्कुल यूज मत करना। आप केवल ब्लैक ब्लू पेन एंड एक स्केच आप लेकर जाना बस। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला ट्रिक ध्यान से समझो, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न करना है। ध्यान दो, जो एमसीक्यू प्रश्न है सबसे पहले आपको पक्का कर लेना। अब कहोगे सर हमें एमसीक्यू प्रश्न नहीं आता, हम कैसे लिखेंगे, अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर आपको एमसीक्यू प्रश्न नहीं आता फिर भी आप एक भी नंबर गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, कोई क्वेश्चन पहला है, इनके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। अब आपको नहीं आता वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जब बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न करना है। ठीक है, एक निश्चित समय में, जैसे आपका 20 एमसीक्यू है, ठीक है, आपको 1 घंटा दिया जाता है। आपका क्लास 12 में 6-7 एमसीक्यू आता है तो आपको भैया एक निश्चित समय में आपको 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना और सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न करना है। नहीं आता तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अब हमें और आगे क्या करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो हमारा ट्रिक नंबर दूसरा है, यानी कि आपका ट्रिक नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा, जैसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, अब देखो उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और भी जो प्रश्न होते हैं आपको वो करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल। अगर नहीं आता तो अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, मेरी गारंटी है
बस ध्यान से क्लास को देखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पेशल बात सब्जेक्टिव के लिए कि फर्स्ट पेज में आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत के कम से कम 4 से 5 पेज, ध्यान दो, 4 से 5 पेज आपको काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल से नहीं लिखना है। अगर आपको आ रहा है तो लिखना, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी आ रहा है उसको पहले करना, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है तो सबसे पहले आप यहां अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या भैया आप सबसे पहले 10 वाला कर लेना, ताकि आप लोग बिल्कुल सही करो। एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, सबसे पहले आप बिल्कुल सही सही लिखना, क्योंकि फर्स्ट पेज में आपको काटपीट नहीं करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही काटपीट कर दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा को कुछ नहीं आता, ठीक है। और आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो। पहले के 4 से 5 पेज जितना अच्छा राइटिंग हो सके उतना अच्छा लिखो, क्योंकि एग्जामिनर शुरुआत के 4-5 पेज से ही पता चल जाता है कि बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल है भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपको फर्स्ट के 3 से 4 पेज में गलती बिल्कुल नहीं करना है और अपना राइटिंग बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ये हमारा दूसरा नंबर ट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर ट्रिक, बहुत स्पेशल ट्रिक है। अब जो हमारा तीसरा नंबर ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, जो हमारा रूल नंबर 3 है, बहुत ज्यादा स्पेशल है भैया। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर उनको भैया बोर्ड एग्जाम के पेपर में कुछ नहीं आता, उनको नहीं आंसर आता, तो अब आपको भैया कॉपी मिलेगा। जैसे जब आपको कॉपी मिलेगा, जैसे ही आपको भैया कॉपी मिले, ठीक है, कॉपी मिले, आप भैया प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। सही सही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा स्पेशल। कि आपको जैसे भैया सही सही पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और गलत पढ़ लेते हैं और उत्तर भी गलत लिख देते हैं। तो भैया ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप कॉपी में जो आपको लिखना है बिल्कुल सही सही लिखो। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने गया और क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा गलत पढ़ दिया, मतलब 15 की जगह 25 पढ़ दिया और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से, जैसे आपको पेपर दिया जाए, आप भैया उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से। और सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक स्टूडेंट करता है कि कॉपी में आप गाना बिल्कुल ना लिखो, गाली बिल्कुल मत लिखो, ठीक है, कसम, ये सब बिल्कुल ना लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको नहीं आता तो वो गाना लिख देंगे। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से पूछा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गाली बिल्कुल मत लिखो, कसम, ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो हम आपको अभी ट्रिक बता देंगे और आप हर एक क्वेश्चन करके आओगे और आपका बहुत अच्छा नंबर भी आएगा। आप टेंशन मत लो, आपके सरवन भैया हैं, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा बहुत स्पेशल ट्रिक है। और ट्रिक नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रिक। ट्रिक नंबर 4 बहुत ध्यान से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नंबर 4 सबसे ज्यादा स्पेशल, रूल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। अब आप कहोगे सर हमें प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता, तो अभी मैं आपको ट्रिक नंबर 5 में बता देंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप कैसे लिखोगे, बिना पढ़े कैसे लिखोगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको भैया कोई भी प्रश्न, आपको 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न का उत्तर लिखो, एक भी प्रश्न आप छोड़कर ना हो, ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर दो। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से पूछा है कि वो नंबर कब काटते हैं, जब ऐसे भैया आप खाली पेज, आपने कुछ नहीं लिखा, खाली पेज छोड़ के चले आओगे तो आपको 1 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, 0 नंबर देगा। और अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर का है तो 2 नंबर या 2.5 नंबर दे देगा। आपको खाली पेज छोड़कर नहीं आना है, सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता है तो आप आधा लिख दो। अगर आधा आ रहा है तो आधा ही लिख दो, क्योंकि भैया स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग होता है। आप अगर आधा भी लिख दिए तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं आधा भी नहीं आता, अगर आपको उत्तर केवल आ रहा है तो ही लिख दो। उत्तर, केवल उत्तर आ रहा है, क्वेश्चन आपने कुछ नहीं लगाया, केवल उत्तर आ रहा है तो भी आप लिख दो, क्योंकि स्टेप मार्किंग में एग्जामिनर केवल आंसर चेक करता है, उसको आंसर की दिया जाता है, ठीक है। एंड क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग या नंबर देता है, आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलता है। जैसे एग्जामिनर को एक आंसर की दिया जाएगा, अब वो क्या करेगा, आपका आंसर मिलाएगा 4 नंबर में 4 नंबर दे देगा। आंसर मिलाएगा, आपका आंसर सही है तो आपको नंबर दे देगा। स्टेप मार्किंग से आपको नंबर मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने बहुत लिखा था फिर भी मेरा नंबर कम आया, और एक बच्चा ऐसा होता है जो कहता है हमने बहुत कम पढ़ाई किया फिर भी उसका नंबर ज्यादा आया, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, वो अच्छे से लिखा, जो मैंने बताया उस ट्रिक से लिखा तो उसका नंबर ज्यादा आ गया, ठीक है। एंड अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। अब सबसे बड़ा सवाल, सर अगर हमें प्रश्न ही नहीं आता है तो हम कैसे कॉपी में लिखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूं, रूल नंबर 5 में
ट्रिक नंबर 5, अगर आपको कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो, आपको कोई एमसीक्यू बिल्कुल ना आता हो, तो आप ट्रिक से कैसे लिखोगे? तो चलो हम आप लोगों को बताते हैं सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रिक। हमारा ट्रिक नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जो हमारा रूल नंबर 5 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे लिखना है जाने। देखो अब आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। कोई प्रश्न 4 अंक का है तो आपको 4 अंक मिलेगा या 3.5 अंक मिलेगा, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रश्न या कोई एमसीक्यू प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको भैया इन 5 ट्रिक से करना है। 5 ट्रिक से, ध्यान दो, 5 ट्रिक से आपको करना है और आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक, ध्यान से समझो, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बहुत ज्यादा काम आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसका सबसे पहले कीवर्ड पकड़ो। आप कहोगे सर कीवर्ड हम कैसे पकड़ेंगे? जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न आ गया कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। ध्यान से समझो, मैं आपको कीवर्ड कैसे पकड़ना है ध्यान से समझो। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से समझो। अब आप कहोगे सर इसमें कीवर्ड क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अब इसमें कीवर्ड कैसे पकड़ोगे? इसमें कीवर्ड जो है वो हमारा विद्युत प्रतिरोध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध शब्द है वो एक कीवर्ड है। अब आप जैसे आपके माइंड में आएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है भैया किसी भी रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो तो जो ब्रेकर आता है, जो रास्ते में ब्रेकर आता है वही हमारा प्रतिरोध है। जब धारा जा रही है, अब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, जैसे ये धारा जा रही है, अब ये ऐसे ऐसे रुकावट आ गया, यही तो प्रतिरोध है। अब ये कीवर्ड है, आप लिख दो कि रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर प्रश्न हमने ले लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है, बाग हत्याकांड। आप कहोगे सर इसमें क्या कीवर्ड है? भैया कीवर्ड पकड़ना मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो है वो है जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला का मतलब होता है एक जलियांवाला बाग है जहां हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड का मतलब कोई मारे गए हैं, गोली बंदूक चला होगा। तो आप बना के 2-3 पेज भर दो भैया, 2-3 पेज भर दो हत्याकांड के बारे में। गोली चला, हथियार चले, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे किसान घायल हो गए। ऐसे आप बना के भैया आप कीवर्ड पकड़ सकते हो, कीवर्ड आप पकड़ सकते हो भाई। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर ट्रिक। अब जो हमारा दूसरा नंबर ट्रिक है, बहुत ध्यान से समझो। दूसरा नंबर ट्रिक कि आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग बना के लिखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, आपको नहीं आ रहा है तो आप सुंदर सुंदर हेडिंग बनाओ। आप कम से कम एक क्वेश्चन का 2 से 3 भैया, 2 से 3 आप क्या बनाओ, हेडिंग बनाओ, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप हेडिंग बना के लिखो, एग्जामिनर आपको भर के नंबर देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा नंबर सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट, देखो ध्यान से समझो कि अगर आपको भैया कुछ नहीं आ रहा है तो अगर आपको उत्तर पता हो, मतलब कोई भी प्रश्न है उत्तर पता हो तो उत्तर जरूर लिखो। उत्तर, केवल उत्तर की बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन उतार लो और उसका उत्तर पता है, उत्तर जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि यहां भैया एग्जामिनर को दिया जाता है आंसर की और वहां होता है स्टेप मार्किंग, और अगर स्टेप मार्किंग है तो केवल आपको आंसर मिला के आपको फुल नंबर दे दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर ही केवल लिख दो। तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर कीवर्ड है, देखो ध्यान से समझो, एक एक शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं। चौथा नंबर सबसे ज्यादा स्पेशल, अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप छोड़ के ना हो, खाली पेज छोड़ के ना हो, आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर छाप दो, लेकिन उत्तर छाप दो। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें मिला जुला के छापना, मिलाकर, मतलब उस क्वेश्चन का कुछ कीवर्ड मिला लेना। जैसा मैथ से रिलेटेड है तो मैथ से रिलेटेड कीवर्ड मिला लेना, अगर साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड है तो हिंदी से रिलेटेड कीवर्ड मिला के आप उसी में छाप दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और 5वां नंबर जो हमारा ट्रिक है वो सर, अब हम एमसीक्यू प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे। देखो एमसीक्यू प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो एमसीक्यू के लिए आप लगाओ तुक्का, ठीक है। मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो हमेशा ऑप्शन नंबर बी व फिर ऑप्शन नंबर सी पर लगाना, ठीक है, पहला। और अगर एमसीक्यू प्रश्न नहीं आ रहा तो अगर आपको ऑप्शन में लिखा रहे कि ऑप्शन ए व वी दोनों, अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे
तो ये 100% सही होता है। जैसा लिखा होता है कि रीतिकाल की 2 विशेषता, ऑप्शन ए व बी दोनों, तो आप सही कर देना। और इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में आए तो वो भी सही होता है, इनमें से सभी आ जाए उपयुक्त सभी तो वो भी सही होता है। एमसीक्यू के लिए ये 2-3 ट्रिक बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये हमारा है आज का बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो ऐसे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हो। आज का ये हमारा बहुत स्पेशल क्लास है। अगर आपको भैया बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो आप ऐसे भैया किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो बिना पढ़े। ठीक है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल में ना सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।